देखा गया है कि दिन में भी रुक रुक कर लगातार जो है भारी तादाद में आर्टिलरी का फायर वो किया जा रहा है और हम इस वक्त सेड्रोट में मौजूद हैं। इस इलाके को आप देखेंगे तो यहाँ ये सरहदी इलाके से तकरीबन एरियल डिस्टेंस 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर आपको जो इजराइल के सिविलियंस पर हमले किए गए थे उसके निशान आपको दिख जाएंगे। विजय सुरेंद्र शाह अगर आपको दिखा पाए तो यहाँ पर अभी भी आपको गोलियां, टूटे हुए कांच के शीशे, हर एक चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जो ये गवाही देती है कि हमास के आतंकियों ने किस तरह से यहाँ पर बर्बरता जो है वो ढाई थी, किस तरह वो आम लोगों को निशाना बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर विजय सुरेंद्र शाह दिखा पाए तो यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था, सेड्रोट पुलिस स्टेशन, जो कि सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन था, लेकिन उसे रॉकेट से निशाना बनाया गया और पूरी तरह से उसे निस्त नाबूद किया गया। ठीक सामने एक गाड़ी अगर विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाए तो वहां पर भी आप देखेंगे कि गाड़ी की बुरी हालत हो चुकी है। गाड़ी को टारगेट किया गया था जो रॉकेट से हमास के आतंकियों द्वारा, और पूरे इलाके में आप देख पाएंगे कि किस तरह से तबाही का मंजर है। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे जहां जगह जगह अब तबाही के निशान दिखने शुरू हो गए हैं। सैड्रोट की वो तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पहले किस तरीके से गोलीबारी की गई है उसके निशान वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग इलाके से जो तस्वीरें आ रही है हमें तो वो साफ तौर पर ये कहती है कि अभी ये तबाही रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अब जो तस्वीरें हैं ये तीन तरफा वॉर शुरू हो चुका है, 3 फ्रंट वॉर है, क्योंकि एक तरफ गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, लेबनान की ओर से भी हमले हो रहे हैं, सीरिया का जो इलाका है वहां पर भी अब हमले हो रहे हैं, और इजराइल जो सेना है वो लगातार अब 3 इलाकों में जंग करती दिखाई दे रही है। और इजराइल के साथ अब तमाम मुल्कों के साथ ब्रिटेन भी आ गया है। 2 वॉरशिप की सप्लाई की बात ब्रिटेन ने कही थी। साथ ही साथ यह भी कहा है कि 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर वहां पे दिए जाएंगे जो कॉम्बैट में मदद कर सकें। रॉयल मरीन कमांडो की कंपनी भी वहां भेजी गई है जो स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देगी। जासूसी विमान भी भेजे गए हैं, ड्रोन प्रेडेटर्स भेजे गए हैं ताकि आतंकी जहां छिपे हैं उनको ढूंढा जा सके। स्पेशल कमांडो की तैनाती हुई है मीनाक्षी। बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर 2 रॉयल नेवी शिप भी भेजे जाएंगे, ये भी कहा गया है। P8 एयरक्राफ्ट सर्विलांस एसेट्स जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन ये भी भेजेगा। ब्रिटेन की फोर्स मोर्चा भी संभालेगी और वहीं भूमध्य सागर में ब्रिटेन की मदद स्टैंड बाय रहेगी। जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स भी रवाना की जाएगी। जमीन पर उतर करके ब्रिटेन के कमांडो जंग लड़ेंगे, ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तेल अवीव पहुंचे हुए हैं और ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से ये बड़ा ऐलान हो रहा है। ब्रिटेन की मिलिट्री इजराइल के सपोर्ट में खड़ी रहेगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि ब्रिटेन की तरफ से कही गई है। एक तरफ अमेरिका है, जब उसने कहा कि वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन भी वही रुख अपना रहा है। तो देखिए, इजराइल और हमास की अगर बात करें तो इस युद्ध का जो है 13वां दिन है और अभी भी एक ताजा एयर स्ट्राइक की जानकारी मिल रही है। लेकिन इसी बीच लेबनान की आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इस युद्ध में एंट्री कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इजराइल लेबनान में युद्ध तेज। गाजा टू लेबनान, जंग जोरदार। हमास की टूटी कमर, अब हिजबुल्लाह का नंबर। पहले हमास और अब हिजबुल्लाह। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तो लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो गया। हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल पर हमले किए, इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। सीमा पर तैनात इजराइल के सैनिकों पर गोलियां बरसाईं, इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली डिफेंस फोर्स को टारगेट भी किया। लेकिन अब हिजबुल्लाह को कुचलने के लिए इजराइल ने टिट फॉर टैट प्लान बना लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स का अपने सैनिकों को क्लियर ऑर्डर है, जहां से हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल निकले वहीं बम गिराओ ताकि हिजबुल्लाह की कमर टूट जाए। तभी तो अब हिजबुल्लाह के हर अटैक का इजराइल जोरदार जवाब दे रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी,
कि पिछले 12 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 9 रॉकेट हमले किए। जवाब में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की 4 मिसाइलों को नष्ट कर डाला। हिजबुल्लाह ने कई एंटी टैंक मिसाइलें दागी। जवाब में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा पर हमला किया। जवाब में आईडीएफ ने यूएवी के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकी अड्डों को तबाह कर डाला। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर भी गोलीबारी की, तो इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 2 आतंकी ढेर हो गए। हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने अटैक का वीडियो भी जारी किया है। तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। आईडीएफ ने प्लान के मुताबिक लेबनान में ठीक उन अड्डों पर बम बरसाए जहां से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी थी। यानी ये तो साफ है कि हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में हिजबुल्लाह ने शामिल होकर बड़ी गलती कर डाली है। गाजा में तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। सूद समेत बदला चुकाने वाली इजरायली सेना हमास के एक आतंकी को चुन चुन कर मार रही है और अब अपने टिट फॉर टैट प्लान के तहत आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खात्मे की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल हमास की जंग के बीच मुस्लिम देशों का दौरा चलित समझिएगा। गाजा के शरणार्थियों को शरण नहीं देना चाहते कोई भी मुस्लिम मुल्क। उसके अलावा मिस्र ने सुरक्षा का भरोसा दिया, अर्थव्यवस्था का बहाना बना रहे, कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है। सीमा खोलने की जगह मिस्र ने सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई सिविलियन क्रॉस न कर पाए बॉर्डर। अरब देशों का केवल गाजा को दिखावे का समर्थन है क्योंकि वो चाहते हैं ये जंग और भड़के। अरब देश फिलिस्तीनियों से भेदभाव करते हैं, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। साथ ही साथ गाजा पट्टी की जनसंख्या केवल 20 लाख, ऐसे में किसी भी सिविलियन को अकोमोडेट करना इतनी बड़ी बात नहीं है। ओएसी शरण दे तो सबके जिम्मे सिर्फ 35,000 सिविलियन या शरणार्थी आएंगे, जबकि यूक्रेन के पड़ोसी देशों ने शरणार्थियों को पूरी मदद दी है, चाहे वो खाना हो चाहे वो दवाइयां हो। यूक्रेन के 22 लाख से ज्यादा लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ले ली है और अभी भी तमाम मुल्क हैं जो तैयार है। भारत भी शरणार्थियों के मामले में उदार रहा है। पुरानी जंग की बात करें या कोई महामारी आई हो, भारत ने हमेशा से तमाम जो सिविलियन हैं शरणार्थियों को हमेशा अपने पास आश्रय दिया है, उनकी मदद की है। और अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जगह जगह ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ग्रीस, यमन, तुर्की, अमेरिका, वेस्ट बैंक, दक्षिण कोरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये 8 अलग अलग देशों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लोग सड़कों पर उतर के फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ये ग्रीस की तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। तो यमन में भी यही तस्वीरें सामने आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तो साफ तौर पर कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, ऐसे में वहां की जनता अगर सड़कों पर उतरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अमेरिका का रुख इससे अलग है, लेकिन अमेरिका के कई शहरों में अलग अलग लोग उतर के फिलिस्तीन के समर्थन में यहां पर खड़े हो रहे हैं।